कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार, मैं निशी पांडे पीआई लखनऊ के अनुभव चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज हैं हम सब राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं किरण सिंह राठौर जो कि एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने अपने जीवन में 40 अवार्ड पाए हैं, नेशनल अवार्ड्स पाए हैं। उनको आईफैक्स का अवार्ड मिला है मार्च 2022 में। विमेंस एम्पावरमेंट एज अ सीनियर आर्टिस्ट इन ग्राफिक आर्ट अवार्ड मिला है। अपने जीवन में सेंट्रल एम्प्लॉय रही हैं केंद्रीय विद्यालय में और 2019 में रिटायर हुई हैं। उन्होंने डिग्री ललित कला में ली है, फाइन आर्ट्स और पेंटिंग में, ग्राफिक एंड प्रिंट मेकिंग में उनको पारंगत हैं और उन्होंने आर्ट्स कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की। आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण जी हमारे इस प्रोग्राम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली फाइन आर्ट्स में जाने के लिए? एक्चुअली मेरी अंदर से कुछ आर्ट के प्रति बहुत जागरूक थे, अंदर से बचपन से ही। कॉलेज में भी जब मैं पढ़ती थी स्टूडेंट लाइन में, तो मैं पढ़ती नहीं थी, मैं ड्राइंग बनाती थी और जब एग्ज़ाम होता तो उस दिन मैं केवल पढ़ती थी। तो मेरी माँ जो थी वो हमेशा डांटती थी, क्या करती रहती। तो मैं छज्जे में जाती थी, वहाँ मुझे एक पेड़ दिखता था, तो मैं वो सुबह शाम देखती थी और चाय पीती थी, उसको देखा करती। मुझे उसमें एक वुमेन दिखती थी, तो मैं उसको मन में रहता था इसको बनाएंगे, कुछ करेंगे, इसी तरह मैं करती रहती थी। तो अचानक जब मैं 9th में पास हुए, 10th में आए, तो 10th करते ही मैंने फादर से कहा मुझे आर्ट्स कॉलेज जाना है। तो मेरे फादर मदर बोले नहीं, आर्ट्स कॉलेज नहीं जाना। तो काफ़ी मैंने विरोध किया। तो उसके बाद उन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म लाया, किया, और उन्होंने कहा कोई कुछ कहेगा नहीं, आप अपने आप अगर सेल्फ आ जाते हो आर्ट्स कॉलेज में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा टेस्ट हुआ तो मैं 2nd नंबर पे आ गई। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए, शाम को मिठाई लाई बाटा वाटा हो गया। तो मैं इसी तरह मैं आर्ट्स कॉलेज चली गई। जब मैं आर्ट्स कॉलेज पहुंची तो मैं बहुत लगन से और बहुत खुशी से काम कर रही थी, क्योंकि स्वयं लड़के गई थी घर से काम करने के लिए। 3rd ईयर में ही मुझे स्टेट अवार्ड मिल गया। जब मुझे स्टेट अवार्ड मिला तो सब लोग बहुत खुश हो गए। तो उसी समय क्या होता था, सारे पिक्चर हॉलों में फिल्म से पहले पिक्चर वो चलती थी न्यूज रील, उसमें मेरी फोटो दिखाई जाने लगी। तो पूरे मोहल्ले वाले और कॉलोनी के कॉलेज के लोग, अरे किरण राठौर तो उसमें पिक्चर में दिखाई जा रही, फिल्म में दिखाई जा। तो मुझे उससे बड़ी ऊर्जा मिलती थी और मैं काम दिन रात करती रही। उसी बीच करते करते मैं सब कहीं एग्जीबिशन में भेजने लगी। और जैसे ही मैं 84 में आई तो मैं ये सेंटर मेरे सौभाग्य की बात है तैयार हो गया था। ये राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी जहाँ हम बैठे हैं आज। हाँ, 83 में मैं आ गई इधर और मैं काम करने लगी। कॉलेज से निकलती थी, यहाँ आ जाती थी, 2-4 घंटे करती थी। फिर मैं जैसे 84 पास आउट हुई, मैं रेगुलर यहाँ पर सुबह 9 बजे आती थी, रात के 10 बजे जाती थी। कभी 11 बज जाता था, कभी 12। और होली दिवाली भी मैं यही रहती थी, काम करती थी। सब कहते थे अरे रंग तो खेलो, मैंने कहा नहीं, यही खेलो जो कुछ करना। मैं इसी में रहती थी, मैंने इसी को अपना घर बना लिया था।
यही काम करती थी। और मुझे कभी किसी दुनिया से मतलब नहीं था, किसी से नहीं, ना मैं कभी फिल्म देखने गई, ना मेरा कोई दोस्त यार रहा, केवल यही काम करती। मैं 18 घंटे रेगुलर काम करती। अरे वाह। और फिर उसी बीच में यही के एक चपरासी ने मुझे फॉर्म ला के दे दिया कि आप नौकरी ज्वाइन करिए। उसी ने सारा भरा और मेरे से बोला किरण जी इसमें साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं फॉर्म वॉर्म, और वो इत्तेफाक से इंटरव्यू हुआ, गई देने, तो मेरी नौकरी भी लग गई केंद्रीय विद्यालय में। जब मेरा केंद्रीय विद्यालय में लग गई तो मेरे फादर बोले कि तुम्हें ज्वाइन करने जाना है, तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ बोली नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं, नौकरी एक ऑप्शनल है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना काम करूंगी। और तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। फिर मैंने जॉब भी कर लिया। जॉब करा तो उसमें भी मतलब टाइम था 6 घंटे तो बच्चों को लेना पढ़ाना ही था, उनको भी मैंने पढ़ाया उड़ाया, मगर उसमें भी मैं आर्ट ही एंजॉय करती रही। बच्चे कुछ करते थे, मैं उनसे बड़ी खुश होती थी, देखती थी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी खुश रहते थे। मगर मैं एज ए आर्ट टीचर रही केंद्रीय विद्यालय में, और वो वहां पर भी एकदम टॉप पे रही। मैं कभी किसी को बख्शती नहीं थी, अपना काम करती थी ईमानदारी से, और बच्चों को सिखाती थी और खुश रहती थी। उसी बीच में यहाँ लोक कला संग्रहालय बन रहा था, तो उसमें यह हुआ कि बच्चों के साथ जुड़े तो बच्चों के लिए कुछ कर दिया जाए बीच में। जी। तो मैंने अनूप चंद पांडे IAS थे उस समय, कल्चर डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने हमसे कहा किरण कुछ यहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सब विधा में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप करती हूँ। वर्कशॉप तो उन्होंने कहा इसके लिए कैसे बनाओगी, क्या करोगी। तो मैं बाल भवन गई 15 दिन के लिए, वहां से फोटोग्राफी करके लाई दिल्ली से, और फिर उसके बाद हमने उनको दिया। तो उन्होंने कहा इसका कितना चार्ज हुआ। मैंने कहा कोई चार्ज नहीं। तो वो जवाहर भवन में बैठे थे, बड़े शॉक्ड हो गए कि एक आर्टिस्ट होके ऐसे बोल रहा है। 15 दिन रहा, अपने खर्चे पे फोटोग्राफी करके लाया, 5-6 रील, और कह रहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए कुछ। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैंने तो बच्चों के लिए करा। और मैंने किया, मैंने 2 महीने लगाए, मई जून की जो छुट्टियां थी, मैंने वहाँ बाल भवन में ग्राफिक, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर और पेंटिंग और डॉल का ये वर्कशॉप चलाई। और फिर वो इतनी चली कि वो 12 महीने चलने लगी, क्योंकि वहाँ इतने बच्चे इतने खुश होते थे, माता पिता। फिर मैं उनका शो करवाती थी, भाई टेराकोटा करा, उन्होंने क्ले में काम किया, वो पकवाया, उसका एग्जीबिशन करवाती थी बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए काम किया, और स्वयं अपना ध्येय, कभी कार्य क्षेत्र को बाधित नहीं होने दिया, अपना काम करती थी। तो घर भी संभाला मैंने। जी, परिवार को भी देखना पड़ता ही है। टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज होती है, मैंने सब, घर गए तो घर में माँ और वाइफ की तरह, स्कूल में गए तो टीचर की तरह, और सेंटर में आए एज ए आर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ बस मैं इस तरह रहती थी। मैं कभी पिछला नहीं देखती थी कि मैं 8 घंटे नौकरी करके केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। मैं यहाँ पर कपड़े रखती थी, वहाँ साड़ी पहनती थी, यहाँ के तुरंत सलवार कुर्ते चेंज कर लेती थी, और मैं अपना काम में लग जाती थी। मैं यहाँ पर 3 बजे से लेके 8 बजे रात तक रेगुलर काम करना ही करना है। और आपकी तो कलाकृतियाँ, उनकी वो तो बिकती भी हैं, और कई एग्जीबिशन ऐसे भी मुझे याद है, मुझे शायद कि आपकी कलाकृतियाँ खुलने और लगने के पहले ही बिकने लगती थी। हाँ, मैंने बहुत ग्राफिक इतना किया, मतलब उसमें इतना पारंगत अपने को अभी महसूस नहीं करती। मैं सोचती शायद कभी नहीं, कलाकार कभी अपने को संपूर्ण नहीं समझता, वो करता ही रहता। तो मैं जब भी, मैं बॉम्बे में जब मैंने शो किया सोलो, तो मैं जैसे ही मैं ग्राफिक प्रिंट लेके गई और मैंने खोला, और खोलने के बाद ही तुरंत मेरा सेल होने लगा, जबकि डिस्प्ले भी नहीं हुआ था। और डिस्प्ले होने से, क्योंकि मैं सेकंड प्रिंट ले गई थी तो वो दे दिया, मैंने वहाँ डिस्प्ले किया। उसके बाद आते आते मेरा सारा वर्क बॉम्बे जहांगीर आर्ट गैलरी में सेल हो गया। तो वहाँ जो डायरेक्टर मिसिस मेनन थी, उन्होंने कहा एक पहली लखनऊ से ग्राफिक प्रिंट मेकर आई, यहाँ बॉम्बे में भी बहुत सारे प्रिंट में किसी का इतना सेल नहीं हुआ जो आपका 100% हो गया। तो मैं करके आई। फिर दिल्ली में क्या, वहाँ भी सेल हुआ। मैंने जहाँ जहाँ वर्क से करा शो, तो मेरा सेल हुआ। तो इससे जुड़ी बात ये निकल के आती है किरण की इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इतना आपको रिकॉग्निशन मिला, इतने अवार्ड्स मिले मुझे हैं, बहुत कुछ मिला। और ये हम इसको धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आज भी। और मुझे ये नहीं लगता मैं 64 इयर्स की हो गई हूँ। मुझे लगता मेरा वही 20 साल की उम्र में मैं कार्य कर रही हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ अंदर से। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ। पहली बात, कभी मुझे ये नहीं कि मेरी उम्र हो गई, मेरे को कभी ये सब चीजें महसूस, क्योंकि मैं इतनी खोई रहती हूँ। अगर मैं काम ना करूँ तो मेरे शायद खाना ही नहीं हजम होता। मुझे लगता ही नहीं कि मेरे जीवन में कुछ है। तो क्या आप महिलाओं को ये बताना चाहेंगी जो कि अपने आप को सीनियर सिटीजन मानती हैं, सोचती हैं कि जीवन खत्म हो गया? गलत है।
अगर कोई सीनियर सिटीजन है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसने अपने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे हैप्पी रहना या कुछ करना है, तो वो कुछ भी विधा ले सकता है, कुछ भी चुन ले सकता है, ग्राफिक पेंटिंग ले सकता है, स्कल्पचर ले सकता है, डॉल में कुछ भी कर सकता है नहीं, और जैसे थिएटर कर सकता है, कोई भी शौक हो, गाना है, हाँ, कुछ भी करे। उसका क्या है, जो एक घर में बैठे बैठे घर का परिवार का काय देख रहा है, उससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा अगर वो स्वयं कुछ करेगा। और फिर उसका दिमाग उधर चला जाएगा सोचने के लिए कि अगर हमें पेंटिंग बनानी तो क्या बनाना, कौन सा कलर लगाना, तो आधा दिमाग तो चला गया। जब चला गया तो उसका जो टेंशन है सारा निकल जाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। आए दिन देखिए आजकल शुगर मरीज, हार्ट पेशेंट क्यों हो रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई, 3 एक्सीडेंट हुए, मुझे कुछ नहीं, मैं गई डॉक्टर हैरान कि आपको कोई बीमारी नहीं 64 साल में, क्यों? कितनी अच्छी बात है। सोचती ही नहीं हूँ, केवल आर्ट और काम और खुशी। घर गए तो घर का खाना बनाना, खाया, खत्म। यहाँ आई तो अपने आर्ट में जुट गई, तो मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई आज तक। इसलिए तो आर्ट से आपको जो इतना गहरा लगाव है, फिर मैं आपसे यही पूछूंगी, आप आर्टिस्ट हैं, कि कोई एक ऐसी टॉपिक्स हैं, कुछ एरियाज हैं, जैसे महिलाओं के बारे में या फूल पत्ती के बारे में या बिल्डिंग्स के, एनीथिंग, किस चीज में आपको ज्यादा रुचि लगती है? क्या मैंने जो कार्य किया शुरू से अभी तक, लेडीज के डिफरेंट मूवमेंट्स पर, अच्छा, जैसे योगा सीरीज पे किया, रिवर बाथ पे किया, मॉर्निंग एक्सरसाइज पे, तो मेरे इस पे कम से कम नहीं 3-3, 4-4, 500 वर्क। अरे वाह। अभी मैं ग्रोथ पे कर रही हूँ, पॉपुलेशन। अच्छा, ग्रोथ मतलब एक पेड़ है, मेरा पेड़ वो चला आ रहा है, हाँ, जिसने आपको प्रेरणा दी थी, हाँ, जिसने प्रेरणा दी, वो ग्रोथ, उसको मैं नहीं भूलूं। वो जो चलता चला आ रहा है कि मतलब एक पेड़ से कितने पेड़ होते हैं, इसी तरह एक बच्चे से, एक महिला से एक पॉपुलेशन कैसे बढ़। इस ग्रोथ को आज की दुनिया में लोग कहते हैं ये ग्रोथ हमारी पैसा भी बढ़ा रही है, ब्रेन भी बढ़ा रही, सब कुछ। आप जितने पावरफुल होंगे उतना आप सोच सकेंगे, कर सकेंगे। सही बात है। अगर आप में दिमाग है, ऊर्जा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते। अगर आपके अंदर निराशा, तो आप कुछ नहीं कर। आप हमेशा अच्छा अगर सोचेंगे, और हम इसलिए ग्रोथ पे काम इस समय कर रहे हैं, और शिवा को लेके। अच्छा, वो भी ग्रोथ में ही शिवा भी है मेरा। शिव से बढ़ के, ईश्वर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हम भी हैं तो ईश्वर की वजह से। आज अगर हमें कुछ मिला तो ईश्वर की वजह से। हमें पहले सबसे उसको याद रखना चाहिए जीवन में। कोई भी आप धर्म के हो, अपने इष्ट को याद रखिए और कार्य करिए, देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। और इष्ट कभी आपको निराश नहीं करेगा अगर आप सच्चे दिल से कोई भी कार्य करें। आप किसी चीज का, मैंने आज तक जो भी अपनी लाइफ में प्रण किया, मुझे नहीं लगता कि मेरा पूरा ना हुआ। आप इतनी प्रेरणादायक आपका व्यक्तित्व है, और आपने जो कुछ बोला उससे इतनी ऊर्जा का संचार मुझ में हो रहा है, तो हम आशा करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें भी होगा। और अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये तो गलत है। मैं सीनियर सिटीजन हुई नहीं, मैं तो एज आर्टिस्ट। ठीक है, यू आर अ यंग आर्टिस्ट। तो हम आपको धन्यवाद देते वक्त ये कहते हैं कि ये हमारे बीच में किरण जी हैं, जो एक यंग आर्टिस्ट हैं एट द एज ऑफ 64। थैंक यू वेरी मच हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।